Hey, good morning students. I'm Mr. Vaibhav sir and today I'm going to explain you Environmental Studies Part 2 of Standard 5th and here is the lesson number 3 Life on Earth means धरती पर जीवन. So आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं. So without wasting time, let's start our lesson. 3.1 Formation of Earth means पृथ्वी का निर्माण. पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यह हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह कैसे क्रिएट हुई, वह कैसे निर्माण हुई, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सो देयर आर सम क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट. देयर आर सम क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट. ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उनमें से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं. हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी. जिस अर्थ पे, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वह कैसे क्रिएट हुई, वह कैसे बनी है. व्हेन डिड दैट हैपन. वह कब क्रिएट हुई, वह कब तैयार हुई. वॉज इट ऑलवेज द वे वी सी इट टुडे और हैज़ इट अंडरगॉन चेंजेस. जैसे आज हम इसको देखते हैं क्या वो वैसी ही थी या इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं. इफ़ इट हैज़ चेंज. अगर कुछ चेंज हुए हैं, अगर कुछ बदलाव हुए हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर दोज चेंजेस. तो वो चेंजेस, वो बदलाव क्या है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें आते हैं, हमारे मन में आते हैं, जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च मीन्स जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं. इट इज़ नाउ बिलीव दैट. सो बिलीव मीन्स हम विश्वास करते हैं. दैट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. 4.5 अरब साल पहले क्या हुआ. एन एनॉर्मस क्लाउड. एनॉर्मस मीन्स जो विशाल, बहुत बड़ा, क्लाउड मीन्स बादल, बहुत बड़े बादल, ऑफ अ वेरी हॉट गैसेस, जो बहुत ही गर्म हवाओं से भरे थे. ऐसे बहुत बड़े बड़े बादल क्या है. एंड डस्ट स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड. सो यह जो बादल है बहुत ही गर्म हवाओं के साथ और धूल के साथ क्या कर रहे थे, स्पिनिंग हो रहे थे, घूम रहे थे, विथ अ ग्रेट स्पीड, बहुत जोर की गति से. वॉज फॉर्म इन अ स्पेस. और ऐसे जो बादल है वह क्या हो गए, स्पेस में क्रिएट हो गए. कैसे बादल, जो वेरी हॉट गैसेस और डस्ट के साथ घूम रहे थे, ऐसी तीव्र गति के साथ घूम रहे थे, ऐसे बादल आसमान में क्या हो गए, स्पेस में क्रिएट हो गए, फॉर्म हो गए. इट्स सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन मीन्स उसकी जो गोलाकार गति थी. एंड अ ग्रेट स्पीड कॉज इट टू डिवाइड इनटू सेवरल पोर्शंस. सो उसका जो तीव्र गति थी, उसकी जो गोलाकार घूमना था, गोलाकार गति थी उसकी, एंड ग्रेट स्पीड, और उसकी जो इतनी तीव्र गति थी, तो उस वजह से क्या हुआ, इट टू डिवाइड इनटू सेवरल पोर्शंस. तो उसके क्या हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए. ओके. सेवरल मीन्स कई, एंड पोर्शन मीन्स भाग हो गए, बहुत सारे ऐसे भाग हो गए. दस क्रिएटिंग द सन एंड द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन. और उस वजह से क्या हुआ, उसके छोटे छोटे भागों में बंटने से, टूटने से क्या हो गया कि सन, सूरज, एंड द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स मीन्स जो दूसरे ग्रह है वह क्रिएट हो गए, जो आज सूरज के अराउंड मीन्स सूरज के आगे पीछे घूमते हैं. तो ऐसे हमारी जो पृथ्वी है वह क्रिएट हुई. सो कौन कौन से प्लैनेट्स है जो क्रिएट हुए हैं अभी. द नेम्स ऑफ दीज प्लैनेट्स. सो कौन से प्लैनेट्स है. फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, सेकंड इज वेनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, seventh is Uranus, and eighth is Neptune. These 8 planets are found in the solar system. Now 3.2 Beginning of life on the earth. पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत.
अमॉन्ग दीज प्लैनेट्स, सो इन प्लैनेट्स के ऊपर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। सो इन सभी प्लैनेट में से सिर्फ पृथ्वी पर ही द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, पृथ्वी ही ऐसा एक मात्र ग्रह है, प्लैनेट है, वेयर लाइफ इज नोन, जहाँ पे जीवन है, लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, वहाँ पर ही, पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन अस्तित्व में है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के निर्माण होने के बाद, इट टुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन एंड फॉर वाटर बॉडीज टू बी फॉर्म ऑन इट। सो पृथ्वी के निर्माण होने के बाद इट टुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स, कम से कम 80 करोड़ साल लगे हैं, किस लिए? फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन, पृथ्वी का जो सरफेस है, सतह है, वह कूल होने के लिए, ठंडी होने के लिए, एंड फॉर वाटर बॉडीज, और जो पानी में जो जीव जंतु क्रिएट होने के लिए, टू बी फॉर्म ऑन इट मीन्स क्रिएट होने के लिए, तैयार होने के लिए कितने साल लग गए? 80 करोड़ साल लग गए पृथ्वी का सरफेस ठंडा होने के लिए और पानी में वाटर बॉडीज मीन्स जो जीव जंतु है वह क्रिएट होने के लिए। It is believed that various kinds of unicellular organisms or living things first appear in water. So it is believed that, ऐसा विश्वास किया जाता है कि that various kinds means जो भिन्न विभिन्न जीव है या फिर चीज़ें हैं, things means, so kinds of unicellular organisms. Unicellular organisms means एक कोशीय जीव जिसे कहते हैं वह, और लिविंग थिंग्स या जीवित चीज़ें फर्स्ट अपियर इन वाटर। सो वो कहाँ पे मिली है? सबसे पहले कहाँ पे देखी गई है? पानी में देखी गई है। कौन सी? यूनिसेलुलर, एक कोशीय जीव, और लिविंग थिंग्स मीन्स जो कोई भी जीवित चीज़ें थी वह सबसे पहले कहाँ पे दिखाई दी? पानी में। दे आर नोन एज प्रोटोजोआ, और उसको ही क्या कहा जाता है? उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स डेवलप फॉर्म दिस यूनिसेलुलर वन। अभी ये जो मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स थे ये क्या हो गए? डेवलप हो गए। किससे? यूनिसेलुलर से। जो यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशीय जीवों से अब कौन से जीव तैयार हो गए? मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशीय जीव क्रिएट हो गए। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी, ये जो प्रोटोजोआ होता है ये बहुत ही छोटा सा होता है। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है वह। सो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो इस प्रोटोजोआ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अभी ये माइक्रोस्कोप क्या होता है यह हम देखेंगे। ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज़ द प्रोटोजोआ। ये इतना छोटा होता है कि हमारी खुली आंखों से इसे देखना इम्पॉसिबल है, इतना छोटा होता है, और उसे देखने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इस मशीन को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ओके, नाउ 3.3 द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर जानवरों की दुनिया, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पृथ्वी पर लिविंग वर्ल्ड है मीन्स जीवित जगत है, उसमें पौधे और पशु इंक्लूड है। उसमें पौधे और पशुओं से यह पृथ्वी जो है बनती है। Here we shall take into account the animal world. यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में मीन्स प्राणियों के बारे में, पशुओं के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। सो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। अभी प्राणियों की, पशुओं की विशेषताएं क्या होती है? सो कौन कौन सी विशेषताएं होती है प्राणियों की? फर्स्ट वन इज एनिमल्स ब्रीथ मीन्स
एनिमल क्या कर सकते हैं, पशु क्या कर सकते हैं, सांस लेते हैं, सांस ले सकते हैं। सेकंड इज एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पज। एनिमल जो है, पशु जो है, वह घूमते हैं टू गेट फूड मीन्स अपना खाना खाने के लिए वह घूम सकते हैं इधर उधर, फॉर और फॉर अदर पर्पज या फिर किसी और चीज़ों के लिए भी वह घूमते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरी विशेषता क्या है, एनिमल्स ऑफ सम स्पेसीज लाई एग्स। एनिमल्स की कुछ प्रजातियाँ ऐसी है जो अंडे देती है। देयर यंग वंस आर बॉर्न आउट ऑफ एग्स, और उनके बच्चे जो है उन अंडों से पैदा होते हैं, उन अंडों से ही उनके बच्चों का जन्म होता है। एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पेसीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे नहीं देते बल्कि डायरेक्ट ही अपने बेबी को, अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। सो दिस थ्री आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। नाउ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक सेंटेंस में उत्तर लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी नीड टू सी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशीय जीव जो है उसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना पड़ता है उन्हें देखने के लिए। सो आवर आंसर इज वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशीय जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड द प्रोटोजोआ अपीयर फर्स्ट। प्रोटोजोआ सबसे पहले कहाँ पे दिखाई दिया था। सो आवर आंसर इज प्रोटोजोआ अपीयर फर्स्ट इन वाटर। ये जो प्रोटोजोआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वह पानी में सबसे पहले पाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए, हाउ वर द सन एंड द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम क्रिएटेड। हमारी सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है और सन है, सूरज, वह कैसे तैयार हुआ। सो आवर आंसर इज, on the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, 4.5 अरब साल पहले क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है साइंटिफिक रिसर्च की वजह से, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at the great speed was formed in the space. सो बहुत ही तेज़ हवाओं की वजह से क्या हुआ कि आकाश में, स्पेस में वेरी हॉट क्लाउड, इनॉर्मस वेरी हॉट क्लाउड जो है क्रिएट हो गए, जिसमें गैसेस थी, बहुत ही गरम गरम हवाएं भरी हुई थी उस क्लाउड में। ऐसे बहुत सारे विशाल बादल क्रिएट हो गए। एंड डस्ट, उन बादलों में हॉट गैस के साथ साथ डस्ट भी थी, धूल भी थी। It is circular motion and great speed caused it to divide it into several portions. So उसका जो सर्कुलर मोशन था उन बादलों का, गोलाकार घूमने की गति, एंड ग्रेट स्पीड, उसकी तीव्र गति, उस वजह से क्या हुआ, इट टू डिवाइडेड इनटू अ सेवरल पोर्शंस। सो उसके क्या हो गए, छोटे छोटे भाग हो गए, टुकड़े हो गए उस बड़े विशाल बादल के। दस क्रिएटिंग द सन एंड द अदर प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, और उसी वजह से बहुत सारे प्लैनेट्स तैयार हो गए। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह तैयार हो गए, एंड सन, और सूरज भी उसी का एक हिस्सा है, जो आज ये जो अदर प्लैनेट्स है वो सूरज के अराउंड घूमते हैं, सूरज को प्रदक्षिणा करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। प्राणियों की, पशुओं की दो विशेषताएं हमें लिखनी है। सो आई हियर मेंशन 3, यू कैन राइट एनी 2। आप लोग कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई है। सो फर्स्ट वन इज एनिमल ब्रीथ। एनिमल्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सेकंड, एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पस। एनिमल जो है घूमते हैं अपना खाना खाने के लिए या फिर किसी दूसरे
कारण के लिए। आफ्टर दैट थर्ड, एनिमल्स ऑफ सम स्पेसीज लाई एग्स एंड देयर यंग वंस आर बॉर्न आउट ऑफ एग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और उन अंडों में से उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वह क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पीसीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को मीन्स अपने बेबी को जन्म देते हैं बिना अंडे दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ये वाला पिंक कलर का। इसमें से आप लोगों को प्लैनेट्स के नेम जो है फाइंड आउट करने हैं। सो हियर इन दिस बॉक्स आई गिवन ऑल आंसर। मैंने इस बॉक्स में पूरे आंसर दिए हुए हैं। सो आप लोगों को ये ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। सो विच प्लैनेट्स वी कैन फाउंड इन दिस बॉक्स। हम लोग कौन कौन से प्लैनेट्स है जो इस बॉक्स में ढूंढ सकते हैं। द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Now question number 4, arrange the events given below in chronological order। मीन्स chronological order मीन्स जो घटना पहले हुई है कालानुक्रम के हिसाब से उन्हें हमें लगाना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी हुई, ऐसे इस हिसाब से हमें अरेंज करना है। हियर सम इवेंट्स आर गिवन टू यू। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई है। ए, water bodies appeared on the earth's surface। B, the sun and the planets revolving around it were created। C, protozoa appeared in water। D, an enormous cloud of hot gases and dust was formed in space। So अभी इनका मीनिंग क्या होता है। ए नंबर देखेंगे सबसे पहले हम। वाटर बॉडीज अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस। सबसे पहले अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी के सतह पे वाटर बॉडीज दिखाई दी, ऐसा उसका कहना है। नाउ बी नंबर, द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट वर क्रिएटेड। जब सन और प्लैनेट क्रिएट हुए तो प्लैनेट्स जो है सन को रिवॉल्व करते थे, प्रदक्षिणा लगाते थे। नाउ सी नंबर, प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन वाटर। जो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वह पानी में सबसे पहले दिखाई दिया। नाउ डी नंबर, एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट वाज फॉर्म इन स्पेस। सो जो आकाश में एनॉर्मस क्लाउड मीन्स बहुत विशाल का बादल जो है क्रिएट हुआ, जिसमें हॉट गैसेस भरी हुई थी, गर्म हवाएं भरी हुई थी एंड डस्ट मीन्स धूल भरी हुई थी। सो इन चारों में से सबसे पहले क्रिएट हुए इवेंट कौन से है। सो आवर आंसर इज, सबसे पहले हुआ है, ए नंबर पे आएगा, एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट फॉर्म इन स्पेस। तो सबसे पहले स्पेस में जो आकाश में क्या हुआ था, बहुत विशालकाय बादल क्रिएट हुए जिसमें गर्म हवाएं भरी हुई थी और धूल मिट्टी भरी हुई थी। सो ये सेंटेंस सबसे पहले आएगा। आफ्टर दैट बी नंबर पे आएगा, द सन एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म। और उस वजह से क्या हुआ, उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और सन एंड प्लैनेट्स, इतर दूसरे ग्रह जो है वह क्रिएट हो गए। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फिर वाटर बॉडीज अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। फिर उसके बाद वाटर बॉडीज जो है, पानी के जो जीव जंतु है वह पृथ्वी के सतह पे क्रिएट हो गए। नाउ लास्ट में आएगा, प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन वाटर। और सबसे लास्ट में क्या हुआ, जो प्रोटोजोआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वह पानी में दिखाई दिया। सो इन दिस वे वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। I hope you like my explanation and my videos. So if you like my videos, please like and share my videos, and thank you for watching this video.